गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का दिन 67वीं बीपीएससी पीटी के 6 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। शायद ये फैसला हो जाएगा कि क्या ये एग्जामिनेशन जो चेयरमैन की स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग 20 और 22 सितंबर को होगा या उसमें कुछ बदलाव संभव होगा टू शिफ्ट एंड परसेंटाइल सिस्टम पर। उसी के संबंध में बहुत सारी न्यूज आई है, उसको हम लोग डिटेल से जानते हैं। एक एक करके चलिए न्यूज को हम लोग पढ़ेंगे, फिर बाद में जानेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए, ये आज बीपीएससी पैटर्न पर आज सीएम से बैठक करेंगे। आपको पता है कि बीपीएससी परीक्षा पीटी में परसेंटाइल सिस्टम लागू करने और 2 दिन की परीक्षा आयोजित करने को लेकर अभ्यर्थियों के विरोध पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है। वे गुरुवार सुबह मुख्य सचिव के साथ बीपीएससी पैटर्न बदलने के मामले में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। निश्चित रूप से इस बैठक में आपको बीपीएससी के अधिकारी भी शामिल होंगे। दरअसल बुधवार को बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा पैटर्न में हुए बदलाव को लेकर गांधी मैदान से लेकर आयोग कार्यालय तक पैदल मार्च जो है निकाला था। बीपीएससी अभ्यर्थी राबड़ी देवी आवास भी पहुंचे थे। उनका तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो पाई थी। प्रदर्शनकारी छात्र जब बीपीएससी कार्यालय का घेरावा करने के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद वे नहीं माने तो पुलिस ने काबू करने के लिए बल प्रयोग किया। बीपीएससी अभ्यर्थियों का आरोप है कि नोटिफिकेशन जारी करने के बाद परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है, जो कि सरासर गलत है। ये न्यूज़ तो मैंने कल देर रात ही आप लोगों को बता दिया था कि सीएम आज बैठक करने वाले हैं। और देखिए, ये जो मतलब घटना घटी ना, उसका खबर पूरी जंगल की आग की तरह। पहले ही दिन में आपको लग रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन रात होते होते पूरे जंगल की आग की तरह हर एक जगह फैल गया। नेशनल मीडिया से लेकर के राष्ट्रीय मीडिया से लेकर के स्टेट लेवल के मीडिया। दिल्ली में छात्रों ने प्रतिरोध मार्च निकाला। पटना में तो छात्रों ने जो किया किया ही, हर एक जगह इसकी चर्चा होने लगी, ठीक है ना। शिक्षा मंत्री से भी मिले छात्र संघ के नेता। यहाँ पे देख सकते हैं 67वीं पीएससी परीक्षा पैटर्न में बदलाव का विरोध कर रहे अभ्यर्थी की मांग को लेकर पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा के बीच में नियम का बदलाव कर अभ्यर्थियों को सिर्फ परेशान कर रही है। बीपीएससी चाहे तो परीक्षा को एक पाली में करवा सकती है, 2 पालियों में परीक्षा करवाना आयोग की गलत मंशा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री खुद बीपीएससी अभ्यर्थी से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुने। ये छात्रों का मांग था जो उन्होंने शिक्षा मंत्री से कहा है। श्री यादव ने कहा कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन दिया है कि वे हमारी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, साथ ही आयोग से बात भी करेंगे। छात्र संघ उपाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, इसके लिए छात्र संघ हर स्तर पर सरकार से बात करेगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने गिरफ्तार बीपीएससी अभ्यर्थियों से सचिवालय थाना जाकर मुलाकात की और अधिकारियों से बात कर उनकी रिहाई की मांग की। हालांकि इनकी रिहाई हो गई है, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए, अभ्यर्थियों पर पुलिस ने चटकाई लाठियां, सीएम ने लिया संज्ञान, यही बात है। जो है 2 दिन की पीटी और परसेंटाइल सिस्टम का विरोध कर रहे थे अभ्यर्थी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इनकम टैक्स या पता नहीं कहाँ का है, पुलिस ने खदेड़, ये बेली रोड का है कि नहीं। मतलब इनकम टैक्स के बाद तो हर जगह इन पर करीब, मैंने तो कहा सैकड़ों बार इन पर लाठी टैक्स आएगा, और ये सिर्फ जा रहे थे तितर बितर करने के लिए। पता नहीं क्या घमंड रहता है इन लोगों को। बहरहाल, तो ये उसी के कुछ फुटेज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आइए जो मेन चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अभ्यर्थी इन चीज़ों से छूट गए हैं, उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इसको हम लोग मेन में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए यहाँ पे इसी में, चलिए ठीक है। हाँ, तो जितने भी अभ्यर्थी पकड़ाए थे, देख रहे हैं, हिरासत में लिए गए 22 अभ्यर्थियों को छोड़ा गया। यहाँ पे पता है कि पुलिस ने छात्र नेता दिलीप समेत 22 छात्रों को हिरासत में ले लिया था, जिन्हें देर शाम बॉन्ड भरकर छोड़ दिया गया। हालांकि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने पीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से भेंट कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। चेयरमैन ने कहा कि अगर सरकार पर्याप्त संख्या में अच्छे परीक्षा सेंटर उपलब्ध करा दे तो पुनर्विचार किया जा सकता है। चलिए, अब धीरे धीरे स्वर बदल रहे हैं। कल शाम तक तो इनका यही था कि हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सपर्ट बोले 67वीं परसेंटाइल ठीक नहीं। अब एक्सपर्ट देखिए, सिविल सेवा, बीपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले गुरु रहमान का कहना है कि इस बार छात्र परसेंटाइल सिस्टम को लेकर मानसिक रूप से तैयार नहीं है। ऑब्वियसली एक शिफ्ट में आप पहले ही 8 मई को ले चुके हैं, तो अब दोबारा इतने कम दिन में आयोग कितने दिन में पीटी परीक्षा लेगी। एक सिस्टम नेगेटिव मार्क से भी खतरनाक है। एक सिस्टम नेगेटिव मार्क से भी खतरनाक है। आगे की पीटी परीक्षा में अगर आयोग परसेंटाइल करना चाहती है तो इसके लिए उन्हें नोटिफिकेशन करना होगा। कहने का मतलब है 68 से आपको, या फिर अन्य जहाँ पर भी स्टूडेंट की नंबर ऑफ संख्या जैसे ही बढ़ती है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। और वही कुछ विरोध की यहाँ पे देखिए तस्वीरें देखिए, बेतरतीब ढंग से इनको पीटा गया था। और ये कोई गुंडे बदमाश नहीं थे, बल्कि इन्हीं में से कोई परीक्षा पास करके कल प्रशासन में आने वाले हैं, ठीक है ना। कम से कम इनको अपनी बात रखने देना चाहिए था। जो नॉर्मली वे में थे, लोग जाते वहाँ पर अपना बात रखते तो सब कुछ इतना मतलब की चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। और देखिए,
यहाँ पे छात्रों की मांग है कि परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं किया जाए और एक ही दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा पूर्व की तरह प्रारंभिक परीक्षा हो। आयोग ने कहा अगर सरकार पर्याप्त संख्या में अच्छे परीक्षा केंद्र उपलब्ध करवा दे तो इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। और ये देखिए, ये आयोग का स्टेटमेंट देर रात आया है। उससे पहले आयोग बिल्कुल एक ही बात पर थी कि नहीं, हम 20 और 21 22 को ही ले रहे हैं परीक्षा, ठीक है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कल जब मतलब दिन में इस तरह की घटनाएं हो रही थी तो वो आज तक जो ऑनलाइन वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो लाइव बाइट दे रहे थे, तो वहीं पर भी अपना पुरानी बात कर रहे थे। देखिए, उन्होंने कुछ काम बहुत अच्छा किया है रोकने के लिए, सिर्फ ये परसेंटाइल और टू शिफ्ट को छोड़कर बाकी उनका जितना भी स्टेप है वो सब के सब सराहनीय है, ठीक है ना। टू शिफ्ट और परसेंटाइल सिस्टम ठीक है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से पूर्व तैयारी होनी चाहिए। छात्रों को पूर्व मानसिकता होनी चाहिए कि हाँ, हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमको ये पता है। जैसे कि रेलवे या अन्य एग्जामिनेशन में पता है होता है कि हमको एक से अधिक शिफ्ट में देना है, हमको पता है। जैसे इस बार बीएसएससी में भी जो करीब 9 लाख से ऊपर छात्र रहे तो उनको पता है कि हमको परसेंटाइल सिस्टम के अंतर्गत जाना है, तो वो लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर अभी फिलहाल नहीं है। 15-20 दिन के शॉर्ट नोटिस पर तो वही बता रहे हैं कि अभी जो है परसेंटाइल सिस्टम के लिए छात्र तैयार नहीं थे। और यहाँ पर है बीपीएससी में बदले पैटर्न पर छात्र सड़क पर उतरे, सरकार ने बुलाई अफसरों की बैठक, लाठीचार्ज में कई घायल, आज विवाद का समाधान संभव। यहीं पर ये भी बता रहा है ना कि आज जो भी विवाद है उसका समाधान संभव है। देखिए, आप देख सकते हैं पूरे मामले में बुधवार को करीब 10,000 छात्र पटना कॉलेज से निकले और बीपीएससी मतलब कल पूरा छात्रों का बड़ा हुजूम था, है कि नहीं। क्योंकि इससे पहले अतुल प्रसाद जी ने बोला था कि आप बोलते हैं कि आप 6 लाख स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन आपके पास 200-300 है, तो उसका और ये छात्रों को कोई मोटिवेट नहीं किया था, ठीक है। छात्रों को पता था, सबने कहा था कि आप क्या क्या बात है, लेकिन उनके अंदर से थी। लड़कियां जिस तरह से पटना की सड़कों पर थी, हालांकि दिल्ली में भी लड़कियों ने कैंडल मार्च किया, लेकिन पटना की सड़कों पर जिस तरह से लड़कियों ने पुलिस प्रशासन का विरोध किया, उनके गुंडागर्दी का विरोध किया, ये अपने आप में काबिल तारीफ थी, ठीक है ना। तो लड़के तो कर ही रहे थे, उनको भी साथ साथ मतलब मार खाना पड़ा, उनको भी जेल जाना पड़ना, तो ये दुर्भाग्य की बात है। बहरहाल शाम तक उनको छोड़ दिया गया, ये एक प्रक्रिया होती है। लेकिन आज जहाँ तक बात की है आज जहाँ तक बात है इस समस्या के समाधान का, तो उसको बता दूं कि आज का दिन निश्चित रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आज मुख्य सचिव, क्योंकि मुख्य सचिव अल्टीमेटली उनकी ही जिम्मेवारी होती है कि डीएम से कह करके सारे जिला में सेंटर्स का व्यवस्था किया जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मुख्य सचिव को तो पहले बुलाया गया है। और साथ ही साथ जो बीपीएससी के अधिकारी भी होंगे, यदि वो लोग सरकार को नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री जी को ये कन्विंस कर देते हैं कि नहीं, वास्तव में उन लोगों ने जो 20 और 22 सितंबर को जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की कोशिश की, और इसका रीज़न उन्होंने एक ही दे रहे कि हमको पर्याप्त संख्या में सेंटर नहीं मिल पा रहा है, और इस चीज़ से यदि वो कन्विंस कर लेते हैं और वो इन चीज़ को मान जाते हैं, तब तो एज ऑब्वियसली 20 और 22 को एग्जामिनेशन होगा एज पर नाउ। आप कह सकते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का मामला तो अपना डेट के अनुसार लंबा चलेगा ना। लेकिन एज ऑफ नाउ यदि ये लोग सीएम को कन्विंस कर लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी और आपको बीपीएससी के अधिकारी, तो एग्जामिनेशन 20 और 22 को ही होगा। नहीं, यदि सीएम को लगेगा कि नहीं ठीक है, बीच में परीक्षा पैटर्न बदलना ठीक नहीं है, इस तरह से पहले एक बार हो चुका है एग्जामिनेशन 8 मई को एक शिफ्ट में, और जहाँ कमी है मेन सेंटर्स के लेवल पर उसको दुरुस्त किया जाए, बजाय कि परसेंटाइल सिस्टम को लाया जाए। यदि वो इस बात से सहमत हो जाते हैं तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपको घोषणा दोपहर तक या मतलब कि शाम तक निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। क्योंकि एक बात आप जानिए, जब 67 का एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था तो उस समय ही नीतीश कुमार जी ने संज्ञान लिया था, और जब उन्होंने आदेश दिया था तब आनन फानन में सब कुछ गठन किया गया था, और 3 घंटा में रिपोर्ट दिया था। जो 3 सदस्य समिति गठित की गई थी, 3 घंटा में रिपोर्ट दिया गया था। और यदि कोई 66वीं के स्टूडेंट होंगे तो याद कीजिएगा, 66वीं भी इस तरह से प्रश्न पत्र लीक का औरंगाबाद में हुआ था। उन्होंने अपना 2 दिन में रिपोर्ट दिया और बोला एवरीथिंग इज ओके, ठीक है ना। तो जब तक ऊपर से कोई दबाव नहीं रहता है, और याद कीजिए बीएसएससी का जब पेपर लीक हुआ था, ठीक है ना, जो परमेश्वर राम जी थे उस समय तत्कालीन सचिव, आकर के मीडिया में चिक चिक कर बोलते थे एवरीथिंग इज ओके, कोई अनफेयर नहीं हुआ था। फिर सीएम ने उनको संज्ञान लिया था और फिर जाकर के वो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था, फिर उनकी गिरफ्तारी होती, बहुत बात होती है। तो ठीक है, सीएम स्तर पर जब बात पहुंची है तो आप ये मान के चलिए कि छात्र हित में कुछ अच्छा ही होना चाहिए। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों बात मैंने आपको बता दिया कि मे बी ये एग्जामिनेशन आगे टल जाए एक शिफ्ट के लिए, या फिर ये लोग कन्विंस कर लें, तो जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि अब बीपीएससी पर भी दबाव आया। फिर भी दोनों स्थिति मान के चलें, 80-20 का मान के चलें कि शायद ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहिए। बाकी इसके संबंध में कोई भी अपडेट आएगा तो आपको जल्द से जल्द अवगत करवाया जाएगा।